हेलो, नमस्कार साथियों, मैं रवि भारतीय। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पडोइन एप्लीकेशन पर स्कॉलरशिप टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो साथियों, उसमें करंट अपडेट्स का सेशन जो कि रोजाना कराया जाता है, उसको जो है ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो साथियों, आपको इस वीडियो से बनने वाले क्वेश्चनों को मैं बताने वाला हूँ। साथियों, ये जो वीडियो है, ये हमारे दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं या फिर जो भी हमें न्यूज देखने को मिलती है, वो उसमें जो उसका निचोड़ है वो इसमें समाया हुआ है। तो साथियों, जो पडोइन एप्लीकेशन है उस पर करंट अपडेट्स और ज्योग्राफी के टेस्ट कराए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ इसमें हम जल्द ही बहुत सारे टेस्ट ऐड कर देंगे, जिसमें आपको जो है वो टेस्ट देखने को मिलेंगे और आप अपनी अच्छी स्कॉलरशिप प्राप्त करके अपने जो है सपनों को साकार करें। और साथियों, आप सभी को इस एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी दोस्तों को बताना है। तो साथियों, मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको जो भी घटनाएं घटती हैं या फिर जो भी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं उन बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पडोविन एप्लीकेशन है उस पर जो एक दो दिन से मतलब जो है टेस्ट नहीं हुआ थे करंट अपडेट्स और ज्योग्राफी के। तो उसमें कुछ दिक्कत आई थी, तो काम ऐप पर कार्य चल रहा था, तो इस वजह से इसे नहीं करा पाए। तो ऐसे आपको और एक दो दिन की प्रॉब्लम हो सकती है, वरना आपको ये टेस्ट रोजाना देखने को मिला करेंगे। तो साथियों, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, और आपको जब भी टेस्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको ऐप के नोटिफिकेशन चालू कर लेने हैं, जिससे तब भी टेस्ट क्रिएट हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और यूट्यूब पर भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और इसकी भी बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे यहाँ की भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो साथियों, हम आगे बढ़ लेते हैं और चर्चा करते हैं। साथियों, जो भारतीय नेता हैं उन्होंने संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन को ही चुना, क्योंकि साथियों इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। और वो रीजन ये था कि जो 1923 है उसमें जो है वो स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई थी, यानी कि जो 26 जनवरी 1923 है उसी टाइम पर, यानी कि आज़ादी से जो है वो 17 साल पहले, मतलब अनुमान से लगभग 17 साल 18 साल पहले भी ये दिन को मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। तो इस वजह से भी जो है 26 जनवरी के दिन को ही संविधान लागू करने की मांग की गई। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिप्लेस किया। साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट माना जाता है। ऐसे एक्ट साथियों कई आए थे इससे पहले, जैसे 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट। तो ये एक्ट से ही जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक इसी से ही हमारा शासन चल रहा था देश का। तो इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत सारे जो है भारत के अंदर कार्य हुए हैं, और इसी से ही हमारा राज्य देश चला है। तो इसको जब हमारा भारतीय संविधान जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया, तो जब लागू हुआ था तब इसे रिप्लेस किया गया, यानी इसकी जो शासन की जो अधिकार थे वो उन्हें समाप्त कर दिया गया, और जो है संविधान के अनुसार हमारे देश का शासन चलने लग गया। तो इसका इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो ये एक्ट है 1935 का, इसको इसने रिप्लेस किया। रिप्लेस करने का मतलब है कि इसकी जगह पर अब इससे शासन चलने लग गया। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव लोगों के सामने रखा था। तो साथियों, 26 जनवरी 1923 को जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब सरकार थी, तो उस टाइम के जो पूर्ण स्वराज जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने ही पूर्ण स्वराज के जो प्रस्ताव है वो लोगों के सामने रखा था। यानी कि पूर्ण स्वराज यानी कि हमारा ही शासन होना चाहिए, यानी कि हम किसी के गुलाम नहीं रह सकते। तो इसका मतलब पूर्ण स्वराज का अर्थ ये निकलता है। तो इसको जो है वो सामने रखा था हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो जो एक ये दल है, या इसको आप जो आज के टाइम पर भी देख सकते हैं हमारे देश में कई जगह इसका शासन है। तो इन्होंने ही जो है स्वराज प्रस्ताव लोगों के सामने रखा था। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट में चर्चा करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, जो कि अपना 100वां उपग्रह है जो उसको 29 जनवरी को लॉन्च कर दिया है। तो साथियों, इसरो ने अपना 100वां उपग्रह, यानी कि उसने अपने 99 उपग्रह पहले लॉन्च कर दिए थे, और अब 100वां उपग्रह 29 जनवरी को भी लॉन्च कर दिया है। तो साथियों, हमारा जो पृथ्वी ग्रह है उसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि जिसे हम जानते हैं कि चंद्रमा है। और इसके साथ साथ जो हमारी कंपनियां हैं, यानी कि जो हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो,
वो भी अपने कृत्रिम उपग्रह जो है लॉन्च करता रहता है। तो साथियों, ये जो उपग्रह है ये 100 उपग्रह था और इसे 29 जनवरी को लॉन्च कर दिया है। तो आप सभी को पता होगा कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका जो ये अपना परीक्षण करता है वो श्री सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से अपना वो लॉन्च करता है व्हीकलों को, जो भी ये अपना मिसाइल वगैरह लॉन्च करता है। तो यह मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। यानी कि इसको भी इसने यहीं से ही मतलब श्रीहरिकोटा से ही जो सभी सतीश धवन केंद्र है वहीं से ही लॉन्च किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 29 जनवरी 2025 को अपनी 100वीं सैटेलाइट लॉन्च की है। तो इसने इसको लॉन्च कर दिया है और ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुकी है। तो साथियों, ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि इसरो ने अपने 100 उपग्रह जो हैं वो कंप्लीट कर चुका है और वो आने वाले समय में इसमें बहुत जल्द ही अपनी संख्या बढ़ाने वाला है और भी हमें ऐसी उपग्रह देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट में चर्चा करते हैं कि भारत के पहले मानवीय जलमग्न मिशन का नाम समुद्रयान है। तो साथियों, भारत के पहले मानवीय जलमग्न यानी कि जो मानवीय जलमग्न मिशन है उसको नाम दिया गया है वो है समुद्रयान। इसको नाम दिया गया है। हाल ही में इंडिया गवर्नमेंट ने इन समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च करने वाला इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि भारत सरकार जो है वो सेंटर जो कि सेंटर में आती है वो उसने इस मिशन को लॉन्च किया है। केवल 5 देश जिसमें फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस और जापान अब तक गहरे समुद्र में मानव संचालित सबमर्सिबल का निर्माण कर पाए हैं। यानी कि केवल 5 देश ही हैं जो है वो मानव संचालित सबमर्सिबल यानी कि ऐसे जो मिशन है जलमग्न मिशन, उनको अभी 5 देश ही लॉन्च कर पाए हैं, जिनमें फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस और जापान का नाम आता है। तो भारत ने भी ये अपना जलमग्न मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब देखते हैं कि ये अपना स्थान इसमें बना पाता है या नहीं। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत में पहली बार 1968 में लाया गया था। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि साथियों इसके नाम में ही पता चलता है, एनिमी यानी शत्रु, प्रॉपर्टी एक्ट जो है शत्रु संपत्ति अधिनियम है, वो पहली बार 1968 में लाया गया था। जो इसे शत्रु संपत्ति अधिनियम भी कहते हैं। यह अधिनियम उन संबंधियों से अधिक संबंधित है जो उन व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति जो भारत से शत्रु राष्ट्र घोषित देश में माइग्रेट कर दिए गए। यानी कि ये एक तरह से देश भर में विवाद है। ये एक ऐसा विवाद है जिसे बड़े लेवल पर देखा जाता है और ये संपत्ति तो जो होती है वो उन व्यक्तियों के द्वारा होती है जो या तो भारत को छोड़ के जा रहे हैं या फिर पहले से उनकी संपत्ति भारत में है या उनकी जन्म जो है भारत में हुआ था और अब वो वर्तमान में भारत देश में नहीं रहते हैं। तो उन लोगों की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उस पर ये जो है वो शत्रुता का व्यवहार देखने को मिलता है और उन लोगों की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो लोग हैं यहाँ पर वो उनका जो झगड़ा है वो बना रहता है और इसे नाम दिया गया है शत्रु संपत्ति अधिनियम। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे शत्रु संपत्ति अधिनियम भारत सरकार ने जो है वो 1968 में लाई थी और उसे पहली बार 1968 में ही लॉन्च किया गया था ताकि इससे कुछ समाधान मिल सके और इस चीज को कम किया जा सके। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में सम्मान संजीवनी जो है अब हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी कि जो हरियाणा सरकार है उसने अभी जो है सम्मान संजीवनी अब जो ये जो योजना है इसको लागू किया है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 के अवसर पर लॉन्च किया है। यानी कि इसे जो है वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025 में मनाया गया है। उसके अवसर पर इस ऐप को लॉन्च किया गया है, सम्मान संजीवनी ऐप। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 5 अगस्त 2020 को लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं को और 10 से 45 वर्ष की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स प्रदान किया गया है। साथियों, इस योजना का जो लाभ है वो वो महिलाएं जो गरीबी रेखा में आती हैं या बीपीएल में आती हैं जो या फिर जो 10 से 45 वर्ष की लड़कियां हैं उनको जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। और इसे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो 2025 में मनाया गया है उसके अवसर पर इस संजीवनी जो सम्मान संजीवनी ऐप है इसको हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हरियाणा में अभी इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उन्होंने अपने इस सरकार में इन्होंने जो है वो इस ऐप को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च करने वाली हमारी बीजेपी सरकार ने किया है और
ये हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो भी महिलाएं हैं और या फिर लड़कियां हैं, तो उनके लिए इसको सभी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का सेशन इतना ही, और आप यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको नोट कर लेना, और जो क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।